मैं हूं आपके साथ आशा झा। हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन उनके सुसाइड नोट से जो सवाल निकले हैं वो सवाल अभी बरकरार है। इधर कांग्रेस ने दलित आईपीएस ऑफिसर की खुदकुशी के लिए जातीय उत्पीड़न को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी और आरएसएस की कथित मनोवादी सोच को कसूरवार बताया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाए हैं कि देश में दलित उत्पीड़न की घटना की बाढ़ आ गई है। पहले रायबरेली में दलित युवक की हत्या हुई, फिर दलित सीजेआई पर जूते फेंके गए, अब दलित आईपीएस ऑफिसर को खुदकुशी के लिए मजबूर होना पड़ा। ये बीजेपी और आरएसएस के मनोवादी एजेंडे का नतीजा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान पर सीधा सीधा हमला है। दलितों को कहा जाता था कि तुम्हें हम छुएंगे नहीं, परछाई पड़ती थी तो कहते थे नहीं, परछाई तक नहीं पड़ सकती थी। इस देश में अगर आप दलित हो, अगर आप अपर कास्ट के नहीं हो, तो आप सेकंड क्लास सिटीजन हो। They want to crush the voice of the Dalits. They want to crush the voice of the minorities. They want to crush the voice of the backward castes. बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बनने से पहले तुम मनुस्मृति पे चलते थे। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग 24 घंटा नफरत और हिंसा फैलाते हैं। आप लोगों ने तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को रामलीला मैदान में जलाया। आरएसएस ने रामलीला मैदान में इस कॉन्स्टिट्यूशन को जलाया था। 7 अक्टूबर को हरियाणा में दलित समाज से आने वाले सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार ने अपने घर में खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी से पहले सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार ने एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें इल्जाम है कि वो जातीय प्रताड़ना के शिकार थे और उनके मुताबिक प्रताड़ित करने वालों में हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर भी शामिल थे। हालांकि अब इस मामले में SC/ST अत्याचार निवारण एक्ट के तहत एफआईआर भी दर्ज हो गई, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि ये सारी घटनाएं बीजेपी और आरएसएस की सामंती सोच का प्रदर्शन, संविधान और सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर हमला है, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को डराने और दबाने की राजनीति है, जो देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लगातार हो रही इन घटनाओं ने राहुल गांधी को भी झकझोर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राहुल गांधी ने लिखा, हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार जी की आत्महत्या उस गहराते सामाजिक जहर का प्रतीक है जो जाति के नाम पर इंसानियत को कुचल रहा है। जब एक आईपीएस अधिकारी को उसकी जाति के कारण अपमान और अत्याचार सहने पड़े तो सोचिए आम दलित नागरिक किन हालात में जी रहा हो। रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की हत्या, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का अपमान और अब पूरन जी की मृत्यु, ये घटनाएं बताती हैं कि वंचित वर्ग के खिलाफ अन्याय अपनी चरम सीमा पर है। बीजेपी आरएसएस की नफरत और मनोवादी सोच ने समाज को विश्व से भर दिया है। दलित, आदिवासी, पिछड़े और मुस्लिम आज न्याय की उम्मीद खोते जा रहे हैं। ये संघर्ष केवल पूरन जी का नहीं, हर उस भारतीय का है जो संविधान, समानता और न्याय में विश्वास रखता है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी दलितों के खिलाफ हिंसा और अत्याचार के इस सिलसिले के लिए सिस्टम को निशाना बनाया। एक्स पर प्रियंका गांधी ने लिखा, जातीय प्रताड़ना से परेशान होकर हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार जी की आत्महत्या से पूरा देश स्तब्ध है। देश भर में दलितों के खिलाफ जिस तरह अन्याय, अत्याचार और हिंसा का सिलसिला चल रहा है वो भयावह है। पहले रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि जी की हत्या, फिर मुख्य न्यायाधीश का अपमान और अब एक वरिष्ठ अधिकारी की आत्महत्या ये साबित करती है कि भाजपा राज दलितों के लिए अभिशाप बन गया है। चाहे कोई आम नागरिक हो या ऊंचे पद पर हो, अगर वो दलित समाज से है तो अन्याय और अमानवीयता उसका पीछा नहीं छोड़ती। जब ऊंचे ओहदे पर बैठे दलितों का यह हाल है तो सोचिए आम दलित समाज किन हालात में जी रहा होगा। दलित समाज से आने वाले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इन घटनाओं ने स्तब्ध कर दिया। खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बढ़ते अपराध और अत्याचार के आंकड़ों के साथ प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए लिखा, नरेंद्र मोदी जी, एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार 2013 से 2023 के बीच दलितों के खिलाफ अपराध में 46% की बढ़ोतरी हुई, आदिवासियों के खिलाफ 91% अपराध बढ़े। हरियाणा में आईपीएस अधिकारी से जातिगत भेदभाव, हरिओम वाल्मीकि की प्रताड़ना, सीजेआई पर हमला और उसको जायज ठहराने की भाजपाई सोच, और भाजपा शासित राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में दलित बुजुर्ग महिला कमला देवी जैगर पर अत्याचार, ये सभी ताजा घटनाएं सिर्फ अलग अलग वारदातें नहीं है बल्कि आरएसएस भाजपा की सामंतवादी सोच का खतरनाक प्रदर्शन है। यह सिलसिला भारत के संविधान, सामाजिक न्याय और समानता के मूल सिद्धांतों पर सीधा हमला है। दलित, पिछड़े, आदिवासी और वंचित समाज को डराकर दबाने की ये राजनीति लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है।
भारत संविधान से चलेगा, ना कि किसी कट्टर विचारधारा के फरमान से। दलित, आदिवासी, पिछड़ी, अल्पसंख्यक और कमजोर वर्ग इसका खामियाजा भुगत रहे हैं और आप इन पर अपनी आंखें बंद कर अपने ही तमाशे में व्यस्त हैं। इससे पहले एक और पोस्ट में